रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल अल आराफ की आयत नंबर 40 से पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। यकीनन वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और तकब्बर किया और तकब्बर की बिना पे उनको रद्द कर दिया, उनके लिए आसमान के दरवाजे कभी नहीं खोले जाएंगे। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो सब लोग जो कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया बी आयातिना हमारी आयत को वस्तकबरू और तकब्बर किया अनहा उससे यानी उन आयत के बारे में ला तुफ़त्तहु नहीं खोले जाएंगे लहुम उनके लिए अबवाबुस समा आसमान के दरवाजे। जमीन को जब खींचा जाएगा तो ये पिचक जाएगी, जैसे रबड़ की गेंद को खींचा जाए तो वो अंदर को पिचक जाती है। इस अमल से जमीन के अंदर का सारा लावा बाहर निकल आएगा, ये जहन्नम की शक्ल इख्तियार करेगा। हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो कहा गया है वइज़ल अर्दु मुद्दत यानी जमीन खींची जाएगी। और कुरान हकीम में सूरह फजर में ये भी कहा गया है कि वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, परवरदिगार शान अजलाल के साथ नज़ूल फरमाएंगे, फरिश्ते फौज दर फौज आएंगे और यहीं पर हिसाब किताब होगा। अब खुदा जाने अहले बहिश्त की इब्तिदाई मेहमान नवाजी भी यहीं होगी या ऊपर जाके होगी, जबकि अहले जहन्नम यहाँ रह जाएंगे। और यह हो सकता है अहले जन्नत जो हैं वो अपने मरातब के एतबार से दर्जा ऊपर की जन्नतों में चढ़ते चले जाएंगे, और जो अहले जहन्नम जो ज़मीन पर ही कहीं भड़कती हुई आग में रह जाएंगे, उनके लिए आसमान को दरवाजे खोले ही नहीं जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फिस्सम्मिल खयात, और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में से गुजर जाए। वाह और ला नहीं, यदखुलूना दाखिल होंगे, अल जन्नता जन्नत, हत्ता यहाँ तक के, यलीजा दाखिल हो जाए या गुजर जाए, अल जमलु ऊँट, फी में, सम नाका, अल खियात सुई का, यानी जब तक उस वक्त तक वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे कि इतना बड़ा ऊँट सुई के नाके में से गुजर जाए। अब ये तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता कि सुई के नाके में से ऊँट गुजर जाए, और फिर इसी तरह ना ही कुफ्फार के लिए जन्नत में जाने की कोई सूरत पैदा होगी। बिल्कुल यही मुहावरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह इस्तेमाल किया। हज़रत ईसा के पास एक दौलतमंद शख्स आया और पूछा, आपकी तालीमात क्या हैं? जवाब में आपने नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, गरीबों पे माल खर्च करना और दूसरे नेक कामों के बारे में बताया। उस शख्स ने कहा, नेकी के तो सारे काम ये मैं भी करता हूँ, आप बताइए और मैं क्या करूँ? आपने फरमाया, ठीक है, तुमने सारी मंजिलें तय कर दी, अब आखिरी मंजिल ये है कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे साथ चलो, यानी हक और बातिल की कश्मकश में मेरा जानो माल के साथ साथ दो। ये सुनकर उस शख्स का चेहरा लटक गया और वो चला गया। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँट का सुई के नाके में से गुजरना मुमकिन है, मगर किसी दौलतमंद शख्स का अल्लाह की बादशाहत में दाखिल होना मुमकिन ही नहीं है। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, और इसी तरह हम बदला देते हैं मुजरिमों को। वाह और कज़ालिका इसी तरह, नजज़ी हम जज़ा देते हैं, अल मुजरिमीन मुजरिमों को, लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश वकज़ालिका नजज़िल ज़ालिमीन, उनके लिए जहन्नम ही बिछोना होगा और ऊपर से जहन्नम ही को ओढ़ना होगा। इसी तरह हम जालिमों को बदला देंगे। लहुम उनके लिए, मिन जहन्नमा जहन्नम ही, मिहादुन बिछोना होगा, व मिन फौक़िहिम और ऊपर से भी गवाश ओढ़ना होगा,
वकज़ालिका, और इसी तरह नजज़ी, हम जजा देते हैं जालिमों को। यानी आग के गद्दे होंगे उनको बिछाने के लिए, और इसी के लिहाफ होंगे इनको ओढ़ने के लिए, और इसी आग के अंदर इसका गुजर बसर होगा। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, हम किसी जान को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे मगर उसकी वसअत के मुताबिक। वही होंगे जन्नत वाले, इसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। वल्लज़ीना, और वो सब लोग जो आमनू, ईमान ले आए, व आमिलू, और अमल किए, अस्सालिहाती, नेक। ये देखें, आमनू के वाव अलिफ बता रहा है कि ज्यादा जमा की बात हो रही है, और माजी जहां पर भी आप ये देख लें कि वाव अलिफ आ रहा है आखिर में, तो वो देख लें कि वो माजी है। अगर मुजारे होगा तो इसका मतलब होगा आखिर में नून होगा, या अगर दो का जिक्र होगा तो आनी होगा। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति, और वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमल किए, ला नुकल्लिफु, हम तकलीफ नहीं देते, नफ्सन, किसी जान को, इल्ला, मगर, वुसअहा, जितनी उसकी वसअत होती है, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही नेक बंदे हैं जो जन्नत में होंगे। किसी की इस्तिताअत से ज्यादा किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। हर फर्द की सलाहियतों और उसकी वदीयत के मुताबिक, नेमतों के ऐन मुताबिक होगा। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्ल, और हम निकाल देंगे जो कुछ उनके सीनों में होगा कोई मैल। वा, और नज़ाना, हम नज़ा कर देंगे, खींच लेंगे, माँ, जो, फी, में, सुदूर, दिल की जमा, हिम, उनके, मिन ग़िल्लिन, कोई भी मैल। यानी अहले ईमान भी आखिर इंसान हैं, बाहमी मामलात में इनको भी एक दूसरे से गिले शिकवे हो सकते हैं, और दिलों में शकूक और शुबहात जन्म ले सकते हैं, और एक दूसरे से कुछ गिले शिकवे भी हो सकते हैं। दीनी जमातों के अंदर भी किसी मामूर को अमीर से, अमीर को मामूर से, या किसी एक रफीक को दूसरे रफीक से शिकायत हो सकती है। कुछ ऐसे गिले शिकवे भी हो सकते हैं जो दुनिया की जिंदगी में ख़त्म ही ना हुए हों। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कुरान पाक में कि अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल करने से पहले इनके दिलों को ऐसी तमाम आलाइशों से पाक कर दिया जाएगा, और वो लोग बाहम भाई भाई बनकर एक दूसरे के रूबरू बैठ जाएंगे। यानी क्या होगा, खुशी खुशी बैठेंगे, भुला दिए जाएंगे सारे गिले शिकवे, कोई कदूरत बाकी नहीं रहेगी, कोई दिलों में जो गम गुस्सा नहीं होगा। इन मज़ामीन की आयत के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल खास तौर पर है। वो कहते हैं ये मेरा और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेगा तो दिलों से तमाम कदूरतें साफ कर देगा। जाहिर बात है कि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जंगें हुई थी तो कितनी कुछ शिकायतें बाहमी तौर पर पैदा हुई होंगी। ऐसी तमाम शिकायतें और कदूरतें वहाँ दूर कर दी जाएंगी। तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती होंगी उनके बाला खानों के नीचे नहरें। तजरी, बहती होंगी, मिन तहतिहिम, उन सब के नीचे, अल अनहार, नहर, नहर की जमा है। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। और वो कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र और तेरी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, और हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे अगर अल्लाह ही ने हमें ना पहुँचाया होता। यकीनन हमारे रब के रसूल हक़ के साथ आए थे। वक़ालू, और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, अल्लाज़ी, जिसने, हदाना, हमें हिदायत दी, लिहाजा, यहाँ के लिए, वमा, और नहीं, कुन्ना, हम थे, यानी हम तो ऐसे नहीं थे, लिनहतदिया, कि हम हिदायत पा सकते, लाओ, अगर, ला, नहीं, अन हदाना अल्लाह, अल्लाह हमें हिदायत ना देता तो हम तो हिदायत नहीं पा सकते थे। लक़द जाअत, यकीनन आए थे, रुसुलु, रसूल की जमा, रब्बिना, हमारे रब, बिल हक़, हक़ के साथ।
وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تب انہیں پکارا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے. وَنُودُوا اور ان کو پکارا جائے گا، یہ مضارع مجہول ہے. ان کے تلکم تمہارے لیے، جنہ یہ ہے، اورثتموہا تم وارث بنا دیے گئے ہو، ہاں اس کے، بما اس کے بدلے میں جو، کنتم تم تھے، تعملون عمل کرتے تھے. بندے کا مقام عبدیت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے انعام و کرام پہ سراپا شکر بن کر پکار اٹھے کہ اے میرے اللہ، میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنی کوشش کی بنیاد پر کبھی بھی اس کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا. یہ سارا تیرا فضل و کرم، تیری عطا، تیری دین ہے، تیری ہی دین ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حسن نیت اور اعمال صالحہ کی قدر افزائی کرتے ہوئے فرمائے گا میرے بندے، تو نے دنیا میں جو محنت کی تھی، یہ مقام تیری محنت کا انعام ہے، تیری کوشش کا ثمر ہے، تیرے ایثار کا صلہ ہے. تو نے خلوص نیت سے حق کا راستہ چنا تھا، اس میں تو نے نقصان بھی برداشت کیا، باطل کا مقابلہ کرنے کی تکالیف بھی اٹھائیں. چنانچہ بندے کی کوشش اور محنت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دونوں چیزیں مل کر بندے کی دائمی فلاح کو ممکن بنا دیں. جب ہم کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیت کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کام کی توفیق ہمیں دے دیتا اور اسے ہمارے لیے آسان کر دیتا. اگر ہم ارادہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملے گی. اس طرح توفیق اور توثیر کے بغیر محض ارادے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.